दोस्तों, एडोबी डिमेंशन का एक और ट्यूटोरियल लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एडोबी डिमेंशन में कैसे आप एक सीन क्रिएट कर सकते हैं। एडोबी डिमेंशन में हम एक प्रोडक्ट को लेबल लगाएंगे और कुछ थोड़ा सा इफेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसकी थोड़ी सी एडिटिंग जो है वो फोटोशॉप में भी करेंगे। हम यहाँ से एक ट्यूब का मॉडल है उसको सामने ले आते हैं। जी, तो इस ट्यूब के मॉडल को हम इस गोल दायरे से रोटेट कर सकते हैं। ये रेड और ब्लू से यहाँ से हम इसको स्केल अप कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको मूव कर सकते हैं। जी, तो हमारा मॉडल जितना भी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभार किसी वक्त हमें नहीं पता चलता, तो ये जो बटन है मूव टू ग्राउंड, इसके ऊपर हमारा मॉडल दोबारा से आ जाता है। तो इसके बाद हम एक और मॉडल है जार का मॉडल, 3D मॉडल। कंट्रोल आई बटन दबाकर आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इस जार को पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 92 डिग्री है, तो 90 डिग्री मैं इसको कर लेता हूँ। इसके बाद इसको भी मैं मूव टू ग्राउंड कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं मूव कर लेता हूँ। जी, तो कुछ जार, स्मॉल जार और ट्विस्ट जार यहाँ पर भी पड़े हुए हैं। चूँकि ये मुझे पसंद नहीं थे तो मैंने इसको, राइनो की एक एक्सटेंशन है मैट्रिक्स, जिसमें ज्वेलरी का डिज़ाइन 3D मॉडल उसी में बनते हैं। चूँकि मेरा काम ज्वेलरी का भी है तो उसमें मैं ज्वेलरी का भी काम कर लेता हूँ, तो उसी सॉफ्टवेयर में मैंने इसको बनाया है। वैसे ये कई सॉफ्टवेयर हैं उनमें आप इन 3D मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। जी, तो अब बारी है इसका, हम कैमरा सेट कर लेते हैं। कैमरे का क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बाद में भी बताता हूँ। इस कैमरे को हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। मैंने माउस का राइट बटन जो है उसको प्रेस किया हुआ है। इसको प्रेस करने से हम इसके कैमरे को हम घुमा सकते हैं इधर उधर। जी, तो इसकी पोजीशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और ये जो हमारी ट्यूब है इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो इसके बाद हमने अरे जो कैमरे की पोजीशन है उसको हम सेव कर लेते हैं। इस बटन से हम इसकी कैमरे की पोजीशन को सेट कर लेते हैं। व्यू नंबर 1 से हम इसको सेव कर रहे हैं। इस सेव करने का फ़ायदा क्या होगा हमें? सेव करने का फ़ायदा हमें ये होगा कि काम करते हुए हम इसको इधर उधर मूव करते हैं। जैसे हम इसको देख रहे हैं कि ये एक लाइन में ये मॉडल दोनों पड़े हुए हैं, इनको देखना पड़ेगा, तो इनकी पोजीशन हम बार बार सेट करते रहेंगे तो हमें काफ़ी हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम इसको यहाँ पर जाके व्यू नंबर 1 पर उसके क्लिक करेंगे तो हमारा जो कैमरा है वो रीसेट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बारी है इसके ऊपर हम मटेरियल को अप्लाई करते हैं। प्लास्टिक मटेरियल को मैं अप्लाई करने वाला हूँ। ड्रैग करके हमने सिर्फ इसके ऊपर रिलीज़ करना है मटेरियल को, तो मटेरियल खुद ब खुद इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। इसके ढक्कन के ऊपर भी मैं अप्लाई कर देता हूँ और इसके बाद इसका जो जार है, ये जार के ऊपर भी मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। जी, तो अब बारी है दोस्तों, इसके ऊपर हम लेबल को अप्लाई करेंगे। ये ट्यूब का लेबल है, इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पर इसको माउस को रिलीज़ कर दूँगा। ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस डॉट्स को, ऊपर वाले डॉट्स को पकड़कर माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके इसको प्रेस करके शिफ्ट बटन दबाकर आप इसको स्केल अप कर सकते हैं। इसकी पोजीशन को मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे ठीक हो गया। जी, तो जार के लेबल को भी हम इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी स्केल अप कर लेते हैं।
जी तो दोस्तों अब बारी है इसके जो ढक्कन हैं उनको हम कलर दे देते हैं। ऑयल ड्रॉपर टूल पकड़ के मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर लेता हूँ। तो इसके बाद इसका भी ढक्कन है, इसको भी हम अच्छा। तो हम ऐसा करते हैं कि ये इस बटन को आप देख रहे हैं, ब्रेक लिंक टू मटेरियल, इसको हम क्लिक करते हैं। अच्छा, इसको क्लिक करने का फ़ायदा क्या होगा, हम ढक्कन का जो कलर है उसको चेंज करेंगे तो जार का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। अगर हम इसके ऊपर क्लिक नहीं करते तो इसके साथ साथ हमारे जार का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो हमारा जो ढक्कन का कलर है, चूँकि हमने पहले इसके ऊपर अप्लाई किया था तो वो उसने ऑटो सेव कर लिया है। यहाँ से हम इसको क्लिक कर लेते हैं तो वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इसके अंदर थोड़ी सी कुछ एडिटिंग और करनी है। ये राउंड का एक मॉडल है, इसको भी हम यहाँ पे ले आते हैं और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और हमारे जो ट्यूब का और जार का मॉडल जो है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ से हम चेक करते हैं कि हमारे जो दोनों मॉडल हैं वो इसके ऊपर प्रॉपर आ चुके हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, आप इसको देख रहे हैं, मैंने इसको इस तरफ से स्केल अप करना है, इसको थोड़ा सा मैंने इस तरफ से बड़ा करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो एक्स एक्सिस है। अच्छा, रोटेट, स्केल, और यहाँ से आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको स्केल अप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं जो इसको मैंने स्केल अप करना है वो एक्स एक्सिस में करना है। तो एक्स एक्सिस में मैं इसको स्केल अप कर लेता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ जो है वो एक्स एक्सिस में, इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर लें। जी, एक और हम मॉडल को इधर ले आते हैं, किधर गया है, टोरस। जी, तो टोरस की पोजीशन को भी मैं सेट करता हूँ और इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमने टोरस को सब तरफ से बड़ा करना है तो मैं इसको लॉक कर रहा हूँ। अब इसको मैं स्केल अप करूँगा तो ये वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में और जेड एक्सिस में हर तरफ से ये स्केल अप होगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ। जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, इसके बाद कुछ और मॉडल हैं, उनको भी मैं इधर ले आता हूँ। तो दोस्तों, आप इसकी पोजीशन को जो है वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से जैसे मर्ज़ी इसको कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसको कैसे सेट करते हैं। इसकी मैं एक आल्ट बटन दबाकर मैं इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ। जैसे ही मैं ऑल्ट बटन प्रेस करूँगा तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि एक वाइट और ब्लैक कलर का एरो आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि हम इसकी कॉपी एक और बना सकते हैं। ऑल्ट बटन को प्रेस करके रखना है। इसकी मैं थोड़ा सा स्केल डाउन इसका करता हूँ। एक और मॉडल यहाँ से हम लेते हैं और
तो दोस्तों इसके ऊपर बारी है, हम इसके ऊपर भी मटेरियल को अप्लाई करना है। तो हम इस मटेरियल वाटर वाला जो है इसको हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। दोस्तों अब बारी है हम इसके बैकग्राउंड को अप्लाई करने की। यहाँ से मैं एक सिंपल एक वॉलपेपर लेता हूँ तो उसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद मैं इसको इसका कलर जो है इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक आइकन नज़र आ रहा है एडिट के नाम से, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप जो हमारा वॉलपेपर है वो एडोब फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। इसमें मैं कुछ इनके कलर को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 201 और 50 एंड 100 और फोरग्राउंड कलर 224 178 204। कीबोर्ड से जी बटन को प्रेस करने के बाद मैं ग्रेडियंट को इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। पहले इसको अनलॉक कर लेता हूँ, शिफ्ट बटन दबाकर मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। कंट्रोल एस की मदद से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एडोबी डायमेंशन में हमारा वॉलपेपर अपडेट हो चुका है। अब इसके बाद हम अपने कैमरे को रीसेट कर लेते हैं। जी तो अब हम इसको रेंडर कर लेते हैं। जी तो इसके बाद आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर PST में इसकी आप फॉर्मेट लेना चाह रहे हैं या PNG में। तो मैंने इसको फ़ोटोशॉप में भी थोड़ा सा एडिट करना है, मुझे इसकी फ़ोटोशॉप की फ़ाइल चाहिए। अगर आपका काम इसमें फ़ाइनल हो चुका है तो आप इसको PNG में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने अगर हाई क्वालिटी रिज़ल्ट लेना है तो इसको स्लो पे कर दें, अगर मीडियम तो मीडियम पे कर दें, अगर आपको जल्दी चाहिए तो लो पे कर दें, फास्ट रेंडर हो जाएगा। मुझे इसका रिज़ल्ट हाई चाहिए तो मैं इसको स्लो पे रेंडर कर रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो फाइल है वो रेंडर हो चुकी है। फन रेंडर ने टाइम लिया है 8 मिनट और 50 सेकंड। जी तो इसके बाद यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर एक फूल को सेट करना है। तो यहाँ से मैं इसको पकड़ के अपनी फाइल में ले आता हूँ। जी ये वाली लेयर हमारी ऑफ थी, इस वजह से हमें ये नज़र नहीं आया। जी कंट्रोल T दबाकर मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ इसका, और तो मैं Z बटन दबाकर इसको जूम करता हूँ। और यहाँ पे इसका जो शेडो है वो हमें कुछ रियलिस्टिक नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पर इसको एक लेयर लेता हूँ मास्क की, और B बटन दबाकर मैं ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ। जो ब्रश है हमारी इसकी हार्डनेस को 0, फ्लो इसका मैं 30% कर देता हूँ। अब इसके बाद ब्रैकेट बटन से हम इसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं स्केल करता हूँ। अच्छा बिल्कुल आराम से मैं इसको जो शेडो है ये वाला, इस शेडो को मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। और फ्लो को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं।
इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ और यहाँ से भी इसके शेडो को हम रिमूव कर लेते हैं जी। तो यहाँ पर मैं एक और ले लेता हूँ, इसके शेडो को क्रिएट करना है और मैं थोड़ा सा डार्क कलर लेता हूँ, इतना ठीक है। और इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। अब जी, तो दोस्तों यहाँ पर अभी भी कुछ थोड़ा सा और इसको साफ करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि उससे कुछ ठीक नहीं है। जी, तो अब हमें ये कुछ रियलिस्टिक लग रहा है। इसको, इन दोनों को हम, इसकी लेयर को भी मैं डिसेबल करके देखता हूँ जी। अब इसमें और इसमें हमें कुछ रियल की लुक दे रहा है। हाँ जी, तो इसके बाद मैं इसको मर्ज करता हूँ, इस इमेज को शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल और ई बटन प्रेस। इस लेयर को मैं सबसे ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा फिल्टर में और कैमरा रॉ। इसके जो कलर हैं, मैं चाह रहा हूँ इसके कलर को थोड़ा सा मैं शार्प कर लूँ। इसके शेडो को मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, लाइटिंग को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, जैसे खाने में नमक ज़्यादा भी डाल दें तो वो भी मसला ख़राब है और कम रह जाए तो वो भी ख़राब। इसको थोड़ा थोड़ा ही एडजस्ट करना है। हाईलाइट। तो दोस्तों, अगर अभी आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी को भी, निशान को भी दबा दें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकते। जी, तो ओके, इसको आप चेक करें जी। बिल्कुल हल्के हल्के कलर जो है वो मैंने इनको हल्का हल्का थोड़ा सा शार्प किया है। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।